चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो शायद हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ये कथा है भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू नाम के किसान की। एक ऐसी कथा जो ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करती है। तो इस किस्से की गहराइयों में उतरते हैं और इस एक्सप्लेनर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कथा में पूरी तरह जाने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल उठता है। क्या बहुत बड़ा लालच किसी भी इंसान की ईमानदारी को हिला सकता है? अगर सोचा जाए कि अचानक से कोई सुनहरा मौका बिना मेहनत के मिल रहा हो, तो क्या सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना उतना ही आसान होता है? दरअसल यही वो मेन थीम है जिसे हम इस कहानी के जरिए समझने वाले हैं। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से गांव से। यहाँ रामू नाम का एक किसान रहता था। अब रामू बेहद गरीब था, पर वो हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, अपना पूरा पसीना बहाता था। उसका सारा जीवन उसकी मिट्टी और उसके छोटे मोटे औजारों के ही आसपास घूमता था। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां किसी इंसान की मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी और अकेली पूंजी होती है। पर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दोपहर की बात है। रामू एक नदी के किनारे खुदाई कर रहा था और तभी एक छोटी सी गलती और एक बड़ा हादसा। उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, जो सच कहें तो उसकी रोजी रोटी का अकेला सहारा थी, उसके हाथ से फिसल गई और देखते ही देखते सीधे नदी के गहरे पानी में जा गिरी। बस यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। उस वक्त रामू की हालत का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसकी इकलौती लोहे की कुल्हाड़ी पानी में डूब चुकी थी। वो नदी के किनारे बैठकर बस हताश होकर रोने लगा। किसी आम इंसान के लिए शायद ये एक छोटी सी बात हो, लेकिन एक ऐसे गरीब किसान के लिए जिसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे तक नहीं थे, ये तो किसी पहाड़ टूटने जैसा था, क्योंकि उसकी अगले दिन की रोटी अब पूरी तरह खतरे में थी। जब रामू वहां अकेला बैठकर रो रहा था, तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। उस शांत नदी के पानी से एक देवी बाहर आती हैं, एक नदी की देवी। यह पल सच में कल्पना करने लायक है। एक रोते हुए लाचार इंसान के सामने अचानक से एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना। ये इस पूरी कथा का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां एक साधारण जिंदगी का सामना किसी अलौकिक शक्ति से होता है। देवी ने बहुत ही शांत और करुणामयी आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ये छोटा सा सवाल रामू के दुख को बयान करने का जरिया बन गया। रामू ने पूरी सच्चाई के साथ अपनी परेशानी बताई कि कैसे उसकी आजीविका का एकमात्र साधन, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, पानी की गहराइयों में खो गई है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देवी ने उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने के बजाय उसकी नैतिकता, उसकी इंटेग्रिटी की परीक्षा लेने का फैसला किया। और ये टेस्ट 3 अलग-अलग स्टेजेस में आगे बढ़ा। पहला, सोने की कुल्हाड़ी, दूसरा चांदी की कुल्हाड़ी और तीसरा लोहे की कुल्हाड़ी। ये सिर्फ एक खोया हुआ औजार ढूंढने की बात नहीं थी। ये किसी की आत्मा और उसकी ईमानदारी की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। देवी वापस नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाती हैं और जब वो बाहर आती हैं तो उनके हाथ में चमचमाती हुई एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। वो उस कुल्हाड़ी को रामू के सामने रखती हैं और पूछती हैं, क्या ये तुम्हारी है? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक परेशान इंसान के सामने पूरे सोने की कुल्हाड़ी रखकर यह सवाल पूछना किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। सच में ये एक बहुत ही सुनहरा और बड़ा प्रलोभन था। यहां थोड़ा रुककर हम इसके वजन को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी सोने की कुल्हाड़ी जिसे बेचकर रामू आजीवन बिना कुछ किए आराम की जिंदगी जी सकता था। उस एक कुल्हाड़ी में उसकी सारी गरीबी, सारी तकलीफें पल भर में छू मंतर करने की ताकत थी। दुनिया का कोई भी सामान्य इंसान शायद इस विशाल लालच में फंस ही जाता। लेकिन यहीं पर रामू का असली चरित्र उभर कर सामने आता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ लोहे की थी। उसने 1 सेकंड के लिए भी उस सोने की कुल्हाड़ी पर अपना हक नहीं जताया। उसने पूरी तरह से सच का रास्ता चुना। यह सच्ची ईमानदारी की एक बहुत ही रेयर और पावरफुल झलक है। उसका ये अटल जवाब सुनकर देवी मुस्कुराईं। उन्होंने दोबारा उस पानी में डुबकी लगाई। इस बार जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या ये तुम्हारी है? सोने की चमक के बाद अब चांदी का प्रलोभन परीक्षा ले रहा था। और एक बार फिर से
रामू का जवाब उतना ही क्लियर और दृढ़ था। उसने सीधे शब्दों में कहा, नहीं। उसकी नीयत चांदी की चमक देखकर भी बिल्कुल नहीं बदली। वो सिर्फ उसी चीज को अपना मानने के लिए तैयार था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। उसकी ईमानदारी इस दूसरे टेस्ट में भी पूरी तरह से अटल रही। और सच कहें तो ये सिचुएशन एक बहुत ही गहरी तुलना पेश करती है। एक तरफ देवी द्वारा लाया गया ऑफर था, प्योर सोना और चांदी, और दूसरी तरफ एक किसान का सिंपल सा दावा था, सिर्फ साधारण लोहा। एक गरीब आदमी जिसके पास वैसे भी खोने को कुछ नहीं था, वो चाहता तो आसानी से झूठ बोलकर अमीर बन सकता था, पर उसने स्वीकारा सिर्फ वही जो एक्चुअली में उसका था। आखिरकार इस परीक्षा का अंतिम चरण आता है। देवी आखिरी बार नदी में गोता लगाती हैं, और इस बार जब वो बाहर आती हैं तो उनके हाथ में वही पुरानी घिस चुकी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी होती है जो रामू के हाथ से छूटकर पानी में गिर गई थी। अपने उस पुराने और टूटे फूटे औजार को देखकर ही रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बेहद प्रसन्नता के साथ देवी से कहा, हाँ, यही मेरी है। नोटिस करने वाली बात यह है कि उसे सोना और चांदी देखकर उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी अपनी खुद की मेहनत से कमाई हुई लोहे की कुल्हाड़ी को वापस पाकर हुई। ये उसकी आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा प्रूफ बनता है। तो अब आते हैं इस पूरे किस्से के बेहतरीन क्लाइमैक्स पर। नदी की देवी रामू की इस अनवेवरिंग ऑनेस्टी से इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा इनाम दे दिया। उन्होंने ना सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस की, बल्कि उपहार के रूप में एक रिवॉर्ड के तौर पर वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उस किसान को भेंट कर दीं। सच्चाई पर टिके रहने का एक शानदार इनाम। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इस कथा से हमें जो सबसे बड़ी और अहम सीख मिलती है वो ये है कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। हाँ, शुरुआत में सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन, थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लालच भी आ सकता है, पर आखिर में सच और सत्यनिष्ठा की हमेशा जीत होती है और उसकी सच्ची कदर की जाती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक अहम सवाल पीछे छूट जाता है। अगर ईमानदारी को सच में हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, तो आज की इस तेजी से भागती हुई आधुनिक दुनिया में हम सब मिलकर इस इंटेग्रिटी को अपनाकर किस तरह का सकारात्मक और बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इस विषय पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर को सुनने और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।